नमस्ते। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। योगाचार्य राजकुमार यादव राज पावर योगा एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो रहेगी ENT, ईयर, कानों के लिए। देखो, कानों से आवाज का सुनाई ना देना, कम सुनना, बहरापन, कानों से मवाद का बहना, चिपचिपा पानी का बहना, सै सै की आवाज आना, झनझनाट, सनसनाट की आवाज आना, घंटी बजने की आवाज आना, ये कई समस्याएं हैं हमारे कर्ण की, कानों की। दोस्तों, हमारा जो कान है वो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमारे कान अच्छे से ठीक नहीं रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई भी लोग, हम किसी प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनकी बात सुनाई ना देना, तो अंदर से एक फील ऐसे होते हैं कि भला हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा कुछ हम महसूस करते हैं। बट इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम आज आपके लिए अच्छे एक्सरसाइज, अच्छे प्राणायाम लेके आया हूँ। उन प्राणायाम को आप लोग डेली रूटीन में रखेंगे तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा इसका। तो आइए, सबसे पहले हम जो प्राणायाम करने वाले हैं उस प्राणायाम का नाम है कर्ण शक्ति विकास प्राणायाम। कर्ण शक्ति विकास प्राणायाम कैसे करेंगे देखेंगे हम लोग। अपने दोनों कानों को बंद कर लेंगे, अंगूठे कान के अंदर डाल लेंगे, या आप लोग अपने मुंह से हवा भरेंगे और अपने गाल में हवा भर लेंगे। 20 सेकंड हवा भरने के बाद सांस को रोकेंगे, उसके बाद सांस को छोड़ देंगे। देखिए मैं कैसे करता हूं, एक बार आप लोग, यहां लंबी सांस भरूंगा मैं, यहां मैंने सांस को छोड़ दी है। देखो, मैंने मुंह से सांस को भरी है, 20 सेकंड मैंने होल्ड किया है, उसके बाद नाक से सांस को मैंने बाहर की तरफ पास किया है। दोबारा फिर देखिए, कान जो है, कानों के अंदर अंगूठा डाल लेंगे, अपनी उंगलियां आंखों पे, फेस पे, चेहरे पे, माथे पे, और फिर यहां सांस भरूंगा मैं लंबी। यहां मैंने अपनी उंगलियां हटा ली हैं और नाक से मैंने सांस को छोड़ दिया है। देखिए, फिर हम लोग सांस छोड़ते समय अपनी उंगलियों को दूर कर लेंगे, अंगूठे को कान के अंदर रखेंगे और आराम से पास करेंगे सांस को। एक बार फिर देखिएगा, या मैंने सांस छोड़ दी है। ये था हमारा कर्ण शक्ति विकास प्राणायाम। दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, कर्ण रोगांतक प्राणायाम। नाम से प्रतीत हो रहा है, कर्ण रोगांतक प्राणायाम। प्राणायाम देखिए ये कैसे करते हैं। आप लोग दोनों नाक से सांस को अंदर भरेंगे और फिर 20 सेकंड के लिए बंद लगाएंगे। उसके बाद हम लोग बंद लगाते समय अपने दोनों नाक बंद कर लेंगे और कान से सांस को पास करने की, बाहर करने की कोशिश करेंगे। नाक से भरेंगे, 20 सेकंड बंद लगाएंगे, होल्ड करेंगे। उसके बाद बंद लगाते समय हमें प्रेशर डालना है अपने कानों के ऊपर। कोशिश करें कि हम कान को, कान के माध्यम से अपनी सांस को बाहर की तरफ पास कर रहे हैं। आप महसूस करेंगे, दोनों नाक बंद कर लेंगे तो प्रेशर डालेंगे अपने कानों के ऊपर। देखिए कैसे, मुंह में हवा भर करके, वैसे ही लंबी सांस भरता हूं मैं। देखा आपने, मैंने सांस अंदर भरी नाक से, 20 सेकंड अपने मुंह में सांस को रोका, होल्ड किया और कान की तरफ प्रेशर डाला, कानों की तरफ हवा को पास करने की कोशिश की। ऐसे ही आपको
कोशिश करना है। आप महसूस करेंगे कानों पे दबाव पड़ रहा है, कान पे प्रेशर पड़ रहा है। दोबारा फिर देखिएगा आप लोग। छोड़ दिया है सांस को। 3 टाइम फिर रिपीट कर रहे हैं। दोनों नाक बंद किया, होल्ड किया 20 सेकेंड, छोड़ दिया। देखिए, दोबारा फिर सुनिए। दोनों नाक से सांस अंदर भरेंगे, अपने मुंह में भर लेंगे हवा को, गालों को फुला लेंगे, सांस को कान के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। दबाव डालें अपने कानों के ऊपर, 20 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद सांस को बाहर छोड़ देंगे नाक के माध्यम से। एक बार फिर करेंगे, लास्ट टाइम। बंद करूंगा 20 सेकंड के लिए। दोनों नाक बंद कर ली मैंने। 20 सेकंड सांस को रोकना है। 20 सेकंड के बाद सांस को छोड़ देंगे। तीसरा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, ये भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करेंगे देख लीजिए आप लोग। अपने अंगूठे को कान के अंदर लगाएंगे, दोनों उंगलियां आंख के ऊपर, पहले वाली उंगली माथे पे, चिपली नीचे गाल पे, फेस के ऊपर। यहाँ आप लंबी सांस भरेंगे और ओम के उच्चारण में, उद्गीत के उच्चारण में सांस को बाहर पास कर देंगे, निकाल देंगे सांस को। लंबी सांस भरेंगे। दोबारा फिर भरेंगे लंबी सांस। ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। आपको हर प्राणायाम को 10 टाइम 12 टाइम करना है, 10-12 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको 2 आसन बताता हूँ। बहुत ही आसान आसन है, बहुत ही सरल बेसिक आसन है। उनको हर एज के स्टूडेंट, बुजुर्ग लोग, बड़े बूढ़े हर लोग कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम 2 आसनों की तरफ। चलते हैं हम अपने पहले आसन की तरफ। देखिए आप लोग, सबसे पहला आसन हमारा, यहाँ अपने घुटने ड्रॉप कर लेंगे। घुटने ड्रॉप करने के बाद आप अपने सिर को यहाँ नीचे टिकाएं, नीचे टिकाएं और कोशिश करो अपने पैर आप उठा लें ऐसे सिर को टिकाने की। टिका करके या रोक के रखें। जो लोग सर्वांगासन शीर्षासन नहीं कर सकते वो लोग यहाँ अपने पर्वतासन के अंदर अपना सिर आप नीचे टिका सकते हैं। बहुत ही लाभदायक, बहुत ही लाभकारी आसन है। यहाँ 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर आराम से रिलैक्स हो जाए। इसी आसन को दूसरी बार फिर रिपीट करेंगे। कैट पोज में आ जाएंगे। उसके बाद अपना सिर, हेड फोल्ड को नीचे रखें अपने सिर को, फिर यहाँ अपने घुटनों को लिफ्ट करें। यहाँ कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 20 सेकंड 30 सेकंड यहाँ पे रोकेंगे, फिर आराम से नीचे आ जाएंगे। और एक आसन और है, बड़ा ही आसान आसन है। देखिए आप लोग अपनी कमर पे लेट जाएं। कमर पे लेटने के बाद इस आसन को युवा लोग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही थोड़ा सा, जैसे वो मैंने पहले वाला आसन बताया था, वो बुजुर्ग लोग, बड़े बूढ़े लोग भी कर सकते हैं। ये आसन है, इसको भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। कोशिश कर लेना आप लोग, ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको अपना कमर उठानी है। कमर उठा करके यहाँ अपना जो सिर है उसको आप नीचे यहाँ रखें ऐसे, और अपने हाथों को ऊपर की तरफ यहाँ लॉक कर लें।
यहाँ कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, 20-30 सेकंड के लिए। यहाँ तक रोकने के बाद आप आराम से नीचे आ जाएंगे। दूसरी बार फिर रिपीट करेंगे, दोनों हाथ अपने चेस्ट शोल्डर के पास, फिर अपने सिर को उठा करके नीचे रख देंगे ऐसे, अपने हाथों को ऊपर लॉक कर लें तो बहुत अच्छा है। फिर भी होता है तो आप अपने हाथों से सहारा दे करके ऐसे थोड़ी देर रोक सकते हैं। एक तरह चक्कर आसन की क्रिया है, आधा चक्कर आसन। ये बहुत ही बड़ी आसन है। 2 आसन बड़े आसान आसन बताए हैं मैंने आप लोगों को। इससे भी और भी एडवांस आसन है, जैसे सर्वांग आसन हो गया, शीर्षासन हो गया, हलासन हो गया, वो हर आदमी नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताए। अगली वीडियो में बताएंगे वो आसन भी कर करके। दोस्तों वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।